इस पेपर में देखो आंसर आंसर तुम लोगों को बहुत सारे लोग बता रहे हैं, आंसर बताने नहीं बैठा हूं मैं। मेरा बस मेन जो पर्पस है, मैंने अपना पर्पस चेंज कर दिया है कि ज्ञान में तुम लोगों को मोस्टली सब दे चुका हूँ, ज्ञान कुछ खास बचा नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास जो ज्ञान है वो ये वाला ज्ञान है कि पेपर को कैसे मैनेज किया जाता है, गलतियां कैसे बचाई जाती हैं, टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, या पेपर में मार्किंग कैसे करी जाती है, ठीक है, नेविगेशन कैसे करते हैं पेपर में, आगे पीछे कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है वो अगर मैं बताऊंगा तो उससे तुमको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तुक्केबाजी तो मैं सबको तुम लोगों को सारी बता ही चुका हूँ, जो भी थियोरेटिकल ज्ञान है। मियावाकी मेथड अब इसमें लगा के देखो, जो बताया हुआ है बहुत इजीली तुमको। एक बहुत ही क्रूड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जनरली मैंने देखा है कई बार सही निकलती है। कमर्शियल वर्ड इज रॉन्ग वर्ड, स्टैंडर्ड रॉन्ग वर्ड है कमर्शियल इसका। यहाँ पे भी देखो ये कमर्शियल वर्ड है, ये ब्लू पेन से मार्क किया हुआ मैंने, बाद में जब मैंने एनालिसिस करा था तब मैंने मार्क किया था। कमर्शियल इज रॉन्ग वर्ड, जनरली मैंने देखा है ऐसा। बाकी और देखो, देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड, देखो बताया था ना तुमको पिछले वाले में भी, हाँ, जेनेटिकली स्टैंडर्ड रॉन्ग वर्ड मॉडिफाइड एक रॉन्ग। बार बार दे रहा है। अब ये विंड एनर्जी, ठीक है, ये तुम बोल सकते हो, लेकिन अब ये फॉरेस्ट वो पूछ रहा था, और खैर तो मेरे को तो ये याद, मैं तो मेंस के लिए पढ़ता था तो मेरे को तो वैसे ही याद था, ये मेरी कंफर्मेशन हो गई थी। अब ये देखो इसमें क्या है, मैं कंफर्मेशन कर रहा हूँ, और मैंने देखते ही अर्बन फॉरेस्ट मारा था, मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन फिर बाद में मैं एलिमिनेशन भी कर रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ अपने आंसर की। इससे क्या होता है ना, इससे तुम, जो मैं बोल रहा था ना 2 सेकंड रूल, एंट्री करने से पहले, एंट्री करने के बाद तुम एक बार बस, इससे बस लगता कुछ नहीं है, पूरे पेपर में 5 या 10 मिनट तुम्हारे एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन ये गारंटी जरूर है तुम्हारे 5, 4 या 5 क्वेश्चन बच जाएंगे। तुम एक बार वेरिफिकेशन करके देखो, तुम्हारे 5 क्वेश्चन भी अगर बचते हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के, तो सोचो 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 10 नंबर, 10 नंबर के बाद 3-4 नंबर और के करीब, है ना, तो 14 नंबर बचते हैं। वेरिफिकेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसमें भी देखो मेरे को आंसर पता था बाय रॉक, मैंने पढ़ा, मेंस के लिए पढ़ा हुआ था इसको, लेकिन फिर भी मैं एलिमिनेशन कर करके कंफर्मेशन कर रहा हूँ कि अच्छा पक्का सही है ना उसका आंसर। समझिए, बाकी अब तुम इन दोनों क्वेश्चन में क्या ही देखना तुमको कि स्टैंडर्ड रॉन्ग ऑप्शन क्या है, बस यही सीखना है तुमको, स्टैंडर्ड रॉन्ग ऑप्शन क्या है उसके लिए। अगली बार वो शेल गैस वाला ऑप्शन बना सकता है, प्लांट रेसिड्यू शायद पूछ चुका है वो पहले, दोबारा बना देगा। ये तो बनाता ही है जेनेटिकल मॉडिफाइड, ये बनाता ही है, कमर्शियल वर्ड बनाता है, विंड एनर्जी दोबारा बना देगा, देख लेना क्या पता बना दे दोबारा। लेकिन अब देखो, अब विंड एनर्जी अगर वो दोबारा स्टेटमेंट में आ जाता है 2026 में, तो तुम ये नहीं कि उसको देखते काट दोगे कि ये स्टैंडर्ड रॉन्ग है। भाई स्टैंडर्ड रॉन्ग मैंने बोला ऐसा हो सकता है, गारंटी नहीं है इस बात की, इसको तुम कंफर्मेशन करोगे वहां पे ऑन द स्पॉट, है ना। बस तुम्हारा एक वो है कि जैसे होता है ना कि पैरामीटर्स मिल गए तुमको रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जज करने के, बट और अभी इसका कैसे मतलब ये फिर नहीं कि तुम उसको साबित कर दोगे, मतलब कन्विक्ट कर दोगे उसको, कन्विक्ट नहीं करोगे, तुम चार्जेस बना के रखोगे। कमर्शियल, जेनेटिकली मॉडिफाइड और क्या-क्या है सर ऑब्जर्वेशन आपका? अरे जो वो इन पेपर जनरल में तुम नॉलेज। लोग तो देखोगे भाई कुछ, मैं ही देख, अच्छा। मैं बता दूंगा तो तुम लोग कैसे सीखोगे बताओ। मेरा काम है उंगली करना, मेरा काम है ट्रिगर करना कि देखो, बाकी मैं दूंगा बाद में कंपाइलेशन, लेकिन अगर मैं दे दूंगा तो उससे उतना बेनिफिट होगा नहीं, जब तक इंटरनलाइज नहीं होगा ना, वहां पे एग्जाम में याद नहीं आएगा।